मेरे हाथ में इस समय वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का बधाई पत्र है और उसके अलावा मेरे पास है सर्टिफिकेट वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर्टिफिकेट तो है, लेकिन रिकॉर्ड होल्डर कौन है? तो आप इस तस्वीर में जिस शख्सियत को मेरे ठीक बगल में देख रहे हैं, उनका नाम है रेहांश चतुर्वेदी और वो हैं रिकॉर्ड होल्डर। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के रिकॉर्ड होल्डर। लेकिन रिकॉर्ड किस चीज़ का? रिकॉर्ड महज 17 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरा करने का। तो रेहांश, हम आपसे बातचीत करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो 17 सेकंड में आपने 100 मीटर की दौड़ पूरी की है, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? इसकी इंस्पिरेशन मुझे यूसेन बोल्ट से मिली। वो 100 मीटर की रेस उसने 9 सेकंड में करी थी, इसलिए मुझे भी रिकॉर्ड बनाने की मन करा। उसेन बोल्ट के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि विश्व के अंदर महज 9 सेकंड में जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ पूरी की है, उनका नाम है उसेन बोल्ट और उनके नाम कई रिकॉर्ड्स हैं ऐसे। तो आपने कब उनका ये वीडियो देखा जिसमें आपको उसको देखने के बाद लगा कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, और उसके बाद आपका पहला कदम क्या था? ये वीडियो मैंने देखी थी और मेरा पहला कदम था कि मुझे वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम लाना है और मैंने दौड़ना चालू कर दिया। रेहांश जब दौड़ना शुरू किया तो उन्होंने इस संदर्भ में सबसे पहले जिन्हें बताया वो है इनकी माताजी। तो आइए उनकी माताजी से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सीमा चतुर्वेदी जी। सीमा चतुर्वेदी। सीमा चतुर्वेदी जी एक शिक्षक भी हैं, लॉर्ड कृष्णा स्कूल में आप पढ़ाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी और बच्चों के जीवन को तो नया आधार देना ही शिक्षक के रूप में, लेकिन हमारा बेटा क्या कर रहा है, उसका गोल क्या है, वो अचीव क्या करना चाहता है, इस पर विशेष ध्यान रख करके जिस तरीके से आप उसकी सोच को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं, वो अपने आप में अतुल्य है। जब रेहांश ने आपको बताया कि मुझे दौड़ना है या मुझे इसमें करियर बनाना है, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? जब उसने मुझे बताया कि मैं दौड़ता हूँ, आप मेरा टाइम नोट करिए, तो मैंने उसका टाइम नोट किया। उसका टाइम 18 सेकंड था। तो मैंने कहा टाइम तो ठीक है। फिर मैंने उसको कोशिश करवाई आगे, और उसके लिए इसको मैंने मॉर्निंग में भी मतलब 1-2 राउंड कराती थी एंड इवनिंग में भी। फिर उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे इसको स्टेडियम में 100 मीटर नहीं पता था कितना है, इसके लिए फिर हमने इसको स्टेडियम में ले जाके तैयारी करवाई। स्टेडियम में ले जाने का जो कार्य है वो माताजी के साथ साथ उनके जो पिताजी हैं वो भी करते थे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन रेहांश, सबसे पहले ये बताओ कि शुरुआती दौर में आप कहाँ पर दौड़ा करते थे? मतलब कोई स्टेडियम में जाते थे, किसी रोड पे जाते थे, कहाँ दौड़ते थे? मैं पहले तो अपनी रोड पे दौड़ता था, फिर मैंने ये बात पापा को बताई तो पापा मुझे स्टेडियम ले जाते थे। आइए रेहांश के पापा से भी परिचय प्राप्त करते हैं और उन्होंने पहली बार क्या सोचा जब माता ने अवगत करवाया होगा कि रेहांश दौड़ना चाहता है, रेहांश ने खुद ने कहा होगा, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोहित है, रोहित चतुर्वेदी। सर, आपके पेशे के तौर पर भी बताइए, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब कि आज के समय में स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना माता पिता का, और आप चूँकि जॉब में भी हैं, तो उस संदर्भ में बताइए। मैं एक्चुअली आईटी डिपार्टमेंट में राजस्थान गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ एज अ प्रोग्रामर। और जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, घर में भी कोई ऐसा स्पोर्ट्स का माहौल नहीं है, बट ये बच्चे, आपको पता ही आजकल मोबाइल्स देखते हैं, तो एक ऐसे ही उसेन बोल्ट का वीडियो देख रहा था ये, तो इसने उस वीडियो को कई बार देखा और उसके बाद इसने कहा कि पापा मैं भी दौड़ूंगा, आप मेरा टाइम रिकॉर्ड करो। मुझे मतलब इसको इंस्पिरेशन वहाँ से मिला। तो फिर हम लोगों ने कहा ठीक है, करते हैं। इवनिंग में हमने किया। पहले तो हमें ये भी नहीं एग्जैक्टली पता था कि 100 मीटर्स कितना होगा, तो अप्रॉक्स के हिसाब से हम लोगों ने मोबाइल से उसको रिकॉर्ड करके और कितना डिस्टेंस है वो आइडेंटिफाई किया और इसको दौड़वाया। तो ये 18-19 सेकंड्स के आसपास ले रहा था। तो फिर हमने बोला कि चलो कर रहा है तो प्रैक्टिस कराते हैं इसको, भाई अगर कुछ करने की इसकी मन दौड़ने का ही अगर वो है तो ठीक है, करते हैं। तो मॉर्निंग में भी नॉर्मली मैं मॉर्निंग में उठता भी नहीं हूँ जल्दी, क्योंकि मेरे को ऑफिस जाना होता है। मैं एक्चुअली में बूंदी में पोस्टेड हूँ, तो
फिर मैं इसकी वजह से स्पेशली मैं उठा, मैंने कहा यार अगर ये बच्चा, इतना छोटा बच्चा खुद चाहता है कुछ करना, तो हमें भी कुछ ज़रूर प्रयास करना चाहिए इसके लिए। तो फिर हम मॉर्निंग में इसको उठाता था, स्कूल जाने से पहले, प्रिपेयर होने से पहले मैं इसको लेके बाहर जाता था और मैं बोलता था 2-3 राउंड करके दिखाओ मुझे। तो फिर हम रिकॉर्ड्स करते गए, तो धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ, तो 18 तक आ गया, फिर धीरे धीरे और किया। फिर मेरे को लगा कि ये यहाँ पे एग्जैक्ट अपन को पता नहीं लग रहा है चीज़ें, तो अपने यहाँ सिंथेटिक ट्रैक है श्रीनाथपुरम स्टेडियम में, तो हम श्रीनाथपुरम स्टेडियम गए सारे, इसकी मदर भी गई, मैं और रेहांश और इसकी बहन, सारे के सारे गए। फिर हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि 100 मीटर्स का ट्रैक किधर है, और फिर उसको दौड़वाया, और वहाँ पे कई बार अटैम्प्ट्स किए। तो ये लास्ट जो अटैम्प्ट है उसका 17.20 सेकेंड्स का था, मतलब ये इसका मैक्सिमम था। तो फिर हमने सोचा कि चलो देखते हैं एक बार वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स में क्या, कहीं पे मुझे कुछ खास मिला नहीं, तो मैंने कहा चलो एक बार रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करते हैं। तो हमने वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए अप्लाई किया। तो उन्होंने हमसे इसके वीडियोस, फुटेज वगैरह सारी चीज़ें मांगी। उसके अलावा विटनेस के लिए भी उन्होंने बोला कि कोई विटनेस होना चाहिए, उसका अलग से एक सेपरेट फॉर्म भर के आएगा, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका एड्रेस वगैरह सब आप फिल करके दीजिए। तो हमने एविडेंस के तौर पे इसके फ़ोटोज़ और जो वीडियोज़ हमने रिकॉर्डिंग किए थे वो भेजे, और साथ में जो विटनेस थे उनका भी फॉर्म फिल करा के, कंप्लीट करा के भिजवाया मनीष पाठक जी का। और उसके बाद हमारा अप्रूवल हमें मिला। अप्रूवल मिलने के बाद हमने जो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो पूरा प्रोसीड किया। उसके बाद हमें बाई डाक के स्पीड पोस्ट से हमें सर्टिफिकेशन और ये मेडल, ये सारी चीज़ें मिली। तो इसकी मेहनत है, और इसकी मदर की ख़ास तौर पे मेहनत है, क्योंकि ये लेके जाती थी, अभी भी ये फ़ुटबॉल सीख रहा है तो यही ले जा पाती, क्योंकि मैं ऑलरेडी आउट ऑफ स्टेशन हूँ यहाँ से, तो मेरा नहीं हो पाता, इसके पास टाइम देना कम हो पाता है। फिर भी मैं इसकी वजह से स्पेशली शाम को अप डाउन करके शाम को घर आ जाता हूँ, जबकि मैंने वहाँ ऑलरेडी रूम भी ले रखा है। उसके बाद भी इनकी वजह से कि भाई इनको ऐसा ना लगे कि फादर नहीं है, मदर ही है, सिर्फ ध्यान नहीं दे पा रहे, तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों बच्चों, मेरी एक बेटी भी है, इससे बड़ी बेटी है, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा है जी, तो उसको भी हम कोशिश करते हैं, उसको जो चीज़ें चाहिए, मतलब देखिए बच्चे पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं आज के टाइम पे, बट कुछ अलग से वो एक्सप्लोर करना चाहें ना, तो उन्हें मौका देना हमारा कर्तव्य है, तो वो हम कोशिश करते हैं। तो बेटी को आर्ट एंड क्राफ्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो वो अपनी ड्राइंग्स के लिए उसको जो चाहिए, कलर्स चाहिए, शीट्स चाहिए, वो सारी ला के देता हूँ। उसके साथ में ये भी करता है उन चीज़ों को, तो इंस्पिरेशन तो खुद से ही मिलता है। मतलब अगर बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो अपन को एक कोशिश तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल। बस ये। तो इन लोग की मेहनत है, और वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम आया तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई। और उसके बाद आप लोगों ने सबने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को, तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। और अब हम ये और चाहते हैं, ऑलरेडी ये होने के बाद भी हम ऑलरेडी और प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि इसके रिकॉर्ड को ये खुद भी तोड़ सके और बेटर कर सके इस चीज़ को, क्योंकि कंटिन्यूसली किसी चीज़ को अगर हम सतत प्रक्रिया में रखते हैं ना, तब उसमें और इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं। अदरवाइज़ तो एक रिकॉर्ड बनाने के बाद ख़त्म हो जाता है। हुसैन बोल्ट के ऑलरेडी खुद भी उनके रिकॉर्ड ही उन्होंने खुद तोड़े, बिल्कुल। तो वो अगर सतत प्रक्रिया नहीं, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं मेरा हो गया रिकॉर्ड, अब तो कोई तोड़ने वाला नहीं है, तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ा। तो वही चीज़ ये हम चाहते हैं कि ये भी अपने रिकॉर्ड्स को खुद तोड़े, और इस जो एज ग्रुप 7 और से 9 का एज ग्रुप में जो इससे सर्टिफिकेशन मिला है, इसको भी ये दोबारा क्वान्टिफाई करे और बेटर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करें। तो उसमें लगे हुए हम लोग। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। आप अभ्यास करते रहिए, और सफलता एक सतत प्रक्रिया है। अगर आप अपने आप को सफल मान लेते हैं या अपने आप को सक्सेस मान लेते हैं तो वो कंप्लीट नहीं है। सफलता तो सतत प्रक्रिया है, और जब आप छोटी सफलता पा लेते हैं तो बड़ी सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, और फिर धीरे धीरे जो है वो मुकाम बढ़ता जाता है, लेकिन आप सफल कभी भी नहीं होते। और एक स्पोर्ट्समैन की जो स्पिरिट होती है वो यही होती है कि वो अपने आप को सफल कभी मान ही नहीं सकता, लेकिन उस सफलता के पीछे कई लोग होते हैं। जैसे अभी सर बता रहे थे कि रेहांश की जो पूरी मेहनत है उसके पीछे उतनी ही मेहनत और उतना ही समर्पण उनकी माताजी का भी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा मैम कि आप खुद एक जॉब में हैं, उसके बाद इसके लिए समय कैसे निकाल पाते थे? और फुटबॉल भी अभी सर ने बताया कि फुटबॉल भी खेल रहा है साथ में रेहांश, तो कैसे हो पाता था मैनेज? सर बच्चों के लिए तो सब करते ही हैं, तो फिर बच्चों के लिए समय निकालना भी चाहिए ना। नहीं, आपका रूटीन क्या होता था, मतलब स्कूल जाने के बाद या स्कूल से पहले? सर मॉर्निंग में मैं 5 o'clock उठकर स्कूल जाती हूँ, फिर वहाँ से 2:30 पे स्कूल से आते हैं, उसके बाद खाना वाना खाया, फिर 4 o'clock से लेके 5:30 तक ये फुटबॉल खेलता है। 5:30 के बाद आकर घर का काम करते, फिर खाना वाना खाते, रात में होमवर्क, एंड ऐसे ही सर नाइट।
अच्छा रेहांश, एक चीज़ और बताओ, फुटबॉल की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि भाई फुटबॉल खेलना है? क्योंकि आजकल हम जिन बच्चों को देखते हैं आमतौर पर क्रिकेट की ओर बच्चे ज़्यादा अग्रसर होते हैं, हॉकी या फुटबॉल की तरफ इतना देखने में नहीं आता। ये तो मुझे अपने मन से ही करने का मिला कि मैं खुद से फुटबॉल खेलूं, और मैंने इसको किसी ना फ़ोन में ना टीवी में कहीं पर भी नहीं देखा, और अपने मन से सोचा कि मैं खेलूंगा। अच्छा, कहाँ स्कूल में भी खेलते हो फुटबॉल? नहीं, स्कूल में तो नहीं खेलता। तो वहाँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ दोस्त हैं फुटबॉल खेलने वाले साथ में, या खुद से? हाँ है, दोस्त तो हैं, लेकिन फुटबॉल सीखने तो मैं कहीं और जाता हूँ। क्या नाम है जिनसे आप फुटबॉल सीखते हैं? जग्गा चौधरी सर। अच्छा, तो कितने टाइम से आप सीख रहे हैं फुटबॉल? थोड़े दिन पहले ही स्टार्ट की थी, सितंबर में। सितंबर, मतलब अभी 3 महीने के लगभग हो चुका है फुटबॉल सीखते हुए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, अभी आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? 17.20 सेकंड्स का आपको मिल चुका है वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट, लेकिन अब आगे आपने कुछ डिसाइड किया है कि हाँ अगले 1 ईयर में या 2 ईयर्स में मुझे ये रिकॉर्ड स्थापित करना है? आगे तो मैंने सोचा है कि मैं इससे भी कम सेकंड्स में दौड़ूं और गिनीज बुक में नाम लूं। और इसके बाद जैसे आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो 100 मीटर के बाद 200 मीटर या ऐसा भी कुछ दिमाग में है? हाँ, करूँगा, गिनीज बुक वर्ल्ड में नाम लाने। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम लाने के लिए अब प्रयास करेंगे आप? हाँ। अच्छा, आप थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट कौन सा पसंद है सबसे ज़्यादा? मैथ्स। मैथ्स सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं ये बात जान करके हतप्रभ हूँ कि सबसे ज़्यादा डर बच्चों को जिस सब्जेक्ट से लगता है, मतलब मुझे तो लगता था, मुझे औरों की नहीं पता, वो मुझे गणित से ही लगा करता था। और एक समय तो वो भी था जब हम XY देखते थे तो उसके बाद दिमाग की बत्ती गुल हो जाती थी। लेकिन रेहांश ने जो भी क्षेत्र में कदम रखा है वो सभी क्षेत्र अलहदा हैं और बहुत ज़्यादा टफ हैं। फुटबॉल इतना आसान नहीं है खेलना, आपको बहुत उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि हमेशा सचेत रहने की ज़रूरत है। आपको बहुत दौड़ना पड़ता है, और धावक तो अपने आप में काफ़ी दौड़ते हैं ही, मतलब जो चुस्ती फुर्ती है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए इन क्षेत्रों के लिए। अच्छा सर, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या आप स्पोर्ट्समैन रहे, या आप कभी स्पोर्ट्स से आपका जुड़ाव रहा, या आमतौर पर ये होता है ना कि कोई स्टेट खेला हुआ है या कोई नेशनल खेला हुआ है तो वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि हाँ बच्चे को मुझे फिज़िकली मजबूत करने के लिए या आगे खिलाने के लिए या जो मैं नहीं कर पाया वो करने के लिए, ऐसा तो कुछ कहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा स्पोर्ट्स में मेरा भी कोई बहुत इंटरेस्ट कभी नहीं था। बचपन में सब गेम्स खेलते हैं, वैसे हम भी खेलते थे, बट कोई स्पोर्ट्स से मेरा कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है। और इसमें ना मेरा कोई अचीवमेंट है ना इसकी मदर का कोई बैकग्राउंड है, ऐसा कुछ भी। ये इसकी खुद की इंडिविजुअल सोच है, इसने खुद सोचा कि मुझे ये करना है, तो हमने उसे बस सपोर्ट किया कि उसे करना है तो हमें उसे मौका देना चाहिए। सिंपल सा ये था, बाकी हमारा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि हम स्पोर्ट्स के कोई प्लेयर रहे हों, या हमारे घर में या परिवार में कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं है। ये पहला ही बच्चा है जिसने खुद से अपनी तरफ से इनिशिएट किया कि मुझे दौड़ना है, तो हमने बस उसको सपोर्ट किया, और वो सपोर्ट का नतीजा आप देख ही रहे हैं कि वो कोशिश कर रहा है और बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। आप चूँकि टीचर हैं और माता पिता अमूमन ये सोचते हैं कि बच्चा पहले पढ़ाई कर ले, मतलब 10-12 तक अपना अच्छा रिज़ल्ट गेन कर ले, क्योंकि एक सोच भी होती है कि 10वीं 12वीं में अगर परसेंटेज कम रहे ना तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये सब चीज़ जो होती है ये सोच होती है माता पिता के मन मस्तिष्क में। लेकिन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रेहांश का आगे बढ़ना, और निश्चित तौर पर आप उसे आगे बढ़ा रहे हैं तो आप उसके सपोर्ट में हैं ही, लेकिन माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस माध्यम से जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं कि उन्हें पढ़ाई प्राइमरी है, वो ज़रूरी है, वो प्रिलिमिनरी लेवल पे होनी भी चाहिए और वो फर्स्ट है, लेकिन क्या खेलकूद को जो आज पीछे छूट गया है उसे वापस उनके जीवन का अंग नहीं बनाना चाहिए?
सभी को? सभी को बनाना चाहिए बच्चों के खेल को, क्योंकि पढ़ाई में हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सकता। ये कि हम बच्चों को फोर्स करें कि पढ़े पढ़े पढ़े, नहीं। बच्चा जिस भी एक्टिविटी में कर रहा है, एक्टिविटी में वो जो काम मन से करेगा ना, वो सच में अच्छा ही काम करेगा। अगर उसका मन खेलने का है तो आप उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा उसको खेलने के लिए करिए कि वो मतलब अपने रुचि को, अपने इंटरेस्ट से वो काम करेगा तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। कोई भी बच्चा अगर उसका पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो मन से पढ़ेगा, और पढ़ने में नहीं तो आप कितना भी फोर्स कर लो उसको नहीं पढ़ सकता। और उसका खेलने में है, अब ये खेल रहा है, अब हम उसको सपोर्ट करेंगे तो ये आगे अच्छा ही करेगा। मन से, इसका मन है उस चीज़ में। तो यही संदेश है कि बच्चा आपका जो भी करना चाहे, आप उसको थोड़ा सा समय दीजिए अपने बच्चे को, और उसकी जो रुचि है उसे वो काम करने का मौका दीजिए। एक मौका तो देना ही चाहिए माँ बाप को। अब वो प्रश्न जिसे हमसे कोई कक्षा में पूछता था तो हमें हमारा मन बड़ा सकुचा जाता था। हम सोचते थे कि भाई ये क्या पूछ लिया, तो हम बगल वाले को देखते और बगल वाले ने जो बोल दिया वही बोल देते। और वो प्रश्न ये था कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो कई बार वो बगल वाले के चक्कर में हम डॉक्टर भी बने, टीचर भी बने, और एक बार तो आपको मैं बताऊं, बगल में एक पुलिस बन गया तो मैं पुलिस भी बन गया। तो अब मैं रेहांश से पूछूंगा कि वो बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं। मैं बड़े होकर एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ, और अगर उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं दौड़ में बनना चाहता हूँ। यानी कि दौड़ और फुटबॉल, ये दोनों चीज़ें भविष्य में ये अचीव करना चाहते हैं इन फील्ड में अपने मुकाम को। लेकिन मैं यहाँ पर एक संदेश अपनी सरकार की ओर भी अग्रेषित करूँगा और अपेक्षा करूँगा सरकारों से कि जो इस तरह की प्रतिभाएं हैं, इस तरह की प्रतिभाओं को जो अपने स्तर पर ये सब कुछ अचीव कर रही हैं, उन्हें और उनकी प्रतिभा को आपको पहचानना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधियों का भी ये संकल्प होना चाहिए कि एक कोशिश हम अपने खिलाड़ियों के लिए, हम अपने कला साधकों के लिए, कलाकारों के लिए, या ये जो भी अलग क्षेत्र हैं उनके लिए भी करें। क्योंकि फुटबॉल अभी भारत काफ़ी उसमें निम्न मुकाम रखता है, लेकिन यकीनन रेहांश के आने तक फुटबॉल, जो कुछ एक देश हैं जो ओलंपिक में हिस्सा लेते हैं, जो फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेते हैं, उसमें शायद रेहांश के बड़े होने तक हो जाए। तो ईश्वर रेहांश को वो मुकाम अता करे और रेहांश एक दिन भारत का प्रतिनिधित्व फुटबॉल टीम में करे और भारत को यकीनन गोल्ड दिला करके आए, ऐसी हम कामना करते हैं। और पूजनीय हैं माता पिता भी रेहांश के, जो इस समय रेहांश के साथ मौजूद हैं और रेहांश की प्रतिभा को आगे बढ़ाने में पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं। मतलब मेहनत अकेले रेहांश नहीं कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ सतत माता पिता भी चल रहे हैं। आप देखते रहिए राजस्थान कवरेज, ऐसी ही और शख्सियतों से भी हम आपको मिलाते रहेंगे। धन्यवाद।